हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गूगल क्लास। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में एनसीईआरटी और आइडेंटिटी से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी। मेरे थर्ड लेक्चर में हम फिर से एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, देन उसके बाद में जो कोविड के कारण इस साल हमें सिलेबस में नहीं है, हम वो पार्ट भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। सो मेरे सेकंड वीडियो के बाद ये मेरा थर्ड वीडियो है जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, बोर्ड बेस्ड रहेगा। मैंने आने वाले वीडियोस के अंदर हम उसके बाद में एनटीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो बच्चा क्लास 10th के बाद में जो कंपटीशन फेस करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा थर्ड वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथ गूगल क्लास के अंदर। और जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने सेकेंड लेक्चर में कुछ एंगल से रिलेटेड, डिफरेंट एंगल से लेकर हमने कुछ वैल्यूज़ को सॉल्व करा था। मेरे थर्ड लेक्चर के अंदर मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा। यूजुअली इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने देखा है बच्चों को कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। सो एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी से रिलेटेड है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी इट इज़ गिवन दैट you have a triangle is given and this triangle ABC where angle B again is a 90 degree and आपको एक एक्सप्रेशन गिवन दे रखा है and now the expression is a 10a and equals to 1 upon root 3। आपके पास में एक एक्सप्रेशन गिवन है 10a is equals to 1 upon root 3 and you have to find the value sin a। You have to find sin A and cos C। आप देख सकते हैं एंगल्स में वेरिएशंस दिख रहा है इसमें, प्लस cos A and sin C प्लस cos A and sin C। इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे तो मेरे सेकंड लेक्चर में हमने एंगल A और एंगल C से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आप सेम ट्रायंगल के अंदर दो डिफरेंट एंगल्स आपको वैल्यू फाइंड करना है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक एंगल ए दे रखा है साइन के रिस्पेक्ट में और कॉस सी है, कॉस ए दे रखा है आपको और फिर आपको दे रखा है साइन सी। इसका मतलब आपको दोनों रेशो ए और एंगल सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, कॉस के और साइन के। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। वी ऑल नो दैट 10a इज गिवन दैट 1 upon root 3 and we know that the 1 upon root 3 that means perpendicular divided by base। so with respect to a आप ध्यान से देखिए मेरे पास में a है और this time a यहाँ पर है ऊपर की तरफ, that means ab will be the supporting line। supporting line अगर ab है that means आप देख सकते हैं perpendicular आपके पास हो जाएगा bc जिसकी वैल्यू आप रखेंगे 1 एंड सपोर्टिंग लाइन आप देख रहे हैं ab उसकी वैल्यू हो जाएगी √3। और आपको अगर रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करना है इसका मतलब आपको फिर इस बार से हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। सो नाउ दिस टाइम वी विल फाइंड द हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस यूजुअली यूज करते हैं। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर हम देखें, हम डायरेक्टली पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो √3 होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमें यहाँ से मिलेगा √3 स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ मिल जाएगा हमें 1 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू AC। रूट हम अप्लाई करेंगे सो हमको जो वैल्यू मिलेगा वैल्यू विल बी AC इज 2। सो आप देखेंगे जो आपको वैल्यू ऑफ AC मिलेगा वो आपको वैसे मिलेगा AC इक्वल्स टू 2। नाउ यू हैव टू फाइंड द साइन A एंड cos C। सो चलिए हम इन वैल्यू को फाइंड करते हैं। So sin A perpendicular divided by hypotenuse with respect to A, please notice this thing, A के respect में आप find करेंगे this is the baseline, this is the perpendicular। so perpendicular upon hypotenuse that means the sin A value will be 1/2। so sin A is a 1/2। now we find the cos A with respect to angle A। so cos A is a base divided by hypotenuse and now you can see that this is the cos and we need this is the base, so base will be √3 and now the hypotenuse will be 2। now you have to find cos C and sin C।
So now this time I am finding the new value is C से शुरुआत कर लेते हैं, cos C से। आप देखेंगे इस बार मुझे cos C फाइंड करना है और cos C के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास इस बार एंगल ये है, दैट मीन्स सपोर्टिंग लाइन आपके पास हो जाएगी BC। और अगर BC सपोर्टिंग लाइन है इसका मतलब इस बार जो बेस होगा आपका वो होगा BC परपेंडिकुलर AB। एंड आप देखेंगे तो हाइपोटेनस जो आपको मिलेगा वो हाइपोटेनस आपके पास में होगा 2। तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। हमने cos C रखा, जैसे cos C रखेंगे बेस, अगेन सेम, कभी भी रेशो चेंज नहीं होगा। सो बेस बाय हाइपोटेनियस, दिस टाइम बेस विल बी, आप देख सकते हैं C के रिस्पेक्ट में 1 होगा एंड हाइपोटेनियस आपके पास हो जाएगा 2। सो ये हाईलाइट कर देता हूं मैं आपको ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए, A और C के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली जब हम फाइंड करेंगे न्यू रेशो, और न्यू रेशो जो हमें फाइंड करना है और वो रेशो हमें फाइंड करना है, आप देख सकते हैं cos C के बाद हमें फाइंड करना है sin C। तो दिस टाइम आई एम फाइंडिंग sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट एंगल C आप देख सकते हैं ये दिस इज द एंगल C। तो बेस हो जाएगा 1 परपेंडिकुलर √3 एंड हाइपोटेनियस 2। C फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी √3 डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को भी मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, तो आप देखेंगे आपके पास में 1 2 3 एंड 4 हाईलाइटेड वैल्यू हैं और इन सभी वैल्यूज को आपको इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए आगे इनको हम सॉल्व करते हैं। सो आपको जो दे रखा है ये एक्सप्रेशन, हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके इन सभी डेटा को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आपको फाइंड करना है sin A cos C plus cos A sin C। now sin A 1 upon 2 into cos C again 1 upon 2 plus cos A √3 by 2 into sin C √3 by 2। दो फ्रैक्शन है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। जब आप इनटू करेंगे तो यहां से मिलेगा आपको 1, 2 का इनटू करा यहां से मिला आपको 4 प्लस √3 आपको मिला 3 और ये मिल जाएगा 4। आगे जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे सो आप देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर यू कैन टेक कॉमन 4, 3 + 1 इट वुड बी 4। कैंसिल करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 1। सो एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में इसके देयर आर द 2 पार्ट्स। दिस टाइम वी सॉल्व 1 पार्ट sin A cos C से रिलेटेड। मैं इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे मेंशन जरूर करूंगा। तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इतना पोर्शन में रब कर देता हूँ दिस वन एंड नाउ दिस टाइम द सेकंड पार्ट इज गिवन cos A cos C। आपको फाइंड करना है cos A cos C। नाउ माइनस sin A sin C, माइनस sin A एंड sin C। आप देख सकते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे तो cos A के प्लेस पर जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस टाइम cos A जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू ऑफ cos A इज √3 by 2, cos C 1 upon 2। आप देखते हैं दोनों में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ देखिए दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू में ही मल्टीप्लाई होगा इनटू यहाँ आपको मिलेगा 1 upon 2 माइनस साइन एक्सप्रेशन का आप भी माइनस अप्लाई करेंगे। sin A is given again 1 upon 2, आप 1 upon 2 यूज करेंगे। now sin C is given, sin C is into √3 by 2। देखिए यहाँ दोनों में फिर से प्रोडक्ट हो रहा है। इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। सो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो √3 into 4 माइनस अगेन √3 एंड 2 into 2 4। दोनों एक्सप्रेशन आपको देखेंगे सेम। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो फाइनल वैल्यू मिलेगी 0। दैट मीन्स ये दोनों फॉर्मूले के अंदर हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को इस एंगल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करा और इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक्सप्रेशन एक बार आपको मिलेगा इसका आंसर 1, सेकेंड एक्सप्रेशन का आंसर मिलेगा आपको 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है,
एनसीईआरटी लेवल पे ये प्रॉब्लम आप देखेंगे तो रिपीटेड प्रॉब्लम है बोर्ड में। नाउ मैक्सिमम प्रॉब्लम आप देखेंगे तो हमने जो एनसीईआरटी से रिलेटेड ली थी वो हमने सॉल्व करा है। एक और रिपीटेड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है कि मेरे जो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर है वो मैक्सिमम एनसीईआरटी से बेस्ड हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा एडवांस करेंगे, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद में आज फिर दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल PQR, सम ऑफ द टू साइड्स दे रखी है 25 एंड लेंथ ऑफ वन साइड इज अ गिवन। सो आपको फाइंड करना है कुछ रिलेशन जिसमें साइन P एंड कॉस P है। एनसीईआरटी के 10th नंबर का प्रॉब्लम है ये। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इसका डायग्राम बना लें। हमको जो डायग्राम दे रखा है वो ट्रायंगल दे रखा है PQR। सो आई टेक अ ट्रायंगल PQR, you can see that according to diagram PQ and R, where Q is a 90 degree, and now the value of PR which we have to find. Now the value is PQ is given 5, ये डेटा आपको दे रखा है। Now the expression also given that PR plus QR, that means PR plus QR, so PR plus QR, there's some value is given and the value of these two expression is a 25. so आप देखेंगे आपके पास में ये एक्सप्रेशन है और जो आपको फाइंड करना है इस पूरे क्वेश्चन में, सो नाउ यू हैव टू फाइंड, और आपको जो फाइंड करके लाना है वो फाइंड आपको गिवन दे रखा है। एंड नाउ फाइंड साइन P एंड कॉस P एंड tan P। सो यू हैव टू फाइंड साइन P, you have to find cos P, you have to find tan P. Now these values we have to find. So let me start. We have one data of PQ, but the other two data is the missing now. So this time we need to find the other two data, but sum of these two values is the given. So let me solve this problem by using the Pythagoras theorem. और देखिए सिंपल Pythagoras theorem लगा के हम remaining values कैसे find करते हैं। So suppose I apply the Pythagoras in the triangle PQR where Q is a 90 degree. So you can see that P and R is a hypotenuse, is a square. Now R and Q, again this is the square. Now this is the QP, again this is the square. आप देख सकते हैं हमारे पास में Pythagoras theorem हमने यूज किया। So in place of PR we don't have any value. In place of QP again we can put 5, but in RQ we don't have any value. So with the help of this equation number 1, we will take any one of the value by this expression and substitute in this equation. So I am taking PR value. So PR will be 25 minus QR. You can see that QR हमने शिफ्ट करा LHS से RHS, उसका साइन हो गया चेंज। इसका मतलब आप PR के प्लेस पर ही डेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ PR हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। सो 25 माइनस QR, आप देखेंगे उसके ऊपर होल पावर 2 है, आप भी लगा दें। नाउ R एंड Q आप देखेंगे आपको नहीं पता, R एंड Q वो एज इट इज स्क्वायर में रहेगा। QP you will apply 5 and whole power 2. So देखिए इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ तक सॉल्व करा। आगे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। a माइनस बी होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस QR या RQ स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2ab मतलब 2 into 25 हो जाएगा 50, 50 and it would be QR. So this is the value of LHS now is equals to
क्यू आर या पी आर, मैंने थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करके लिखा ताकि हम इसे कैंसिल कर दें, प्लस यहाँ से आपको मिलेगा 25। आप देख सकते हैं ये दोनों डेटा की वैल्यू सेम है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इसे प्रॉपर कैंसिल करें। ये दोनों सेम था, इक्वल्स टुगेदर कैंसिल हो गया। नाउ आप देखेंगे आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो 50 क्यू आर आपको फाइंड करना है। क्यू आर की पोजीशन एक काम करें, आप शिफ्ट करके RHS कर दें और इस नंबर को आप नंबर की तरफ शिफ्ट कर दें। सो 625 जैसा कि आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। सो 25 आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 25, ये लेफ्ट हैंड से शिफ्ट हुआ राइट हैंड तो आपको मिलेगा प्लस 50 एंड क्यू आर, जो आप देख सकते हैं आपको वैल्यू मिली। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आपको जो डेटा मिलेगा वो आपको डेटा मिलेगा 600, दिस इज द 650 क्यू आर, ये इनटू में है, डिवाइड में जाएगा। सो 650 क्यू आर कैंसिल करा, सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें वो 12। इसका मतलब क्यू आर जो आपको डेटा मिलेगा, दिस इज द क्यू आर, इट वुड बी 12, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू। आप इस क्यू आर को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस प्लेस पर, सो 12 जब आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी पी आर की वो हो जाएगी 13। सो पी आर प्लस क्यू आर इज अ 25, 12 प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। आपने चेंज करा क्यू आर, RHS आप देखेंगे इसको ले जाएंगे LHS से तो ये बन जाएगा माइनस, सॉल्व करेंगे क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12, इट वुड बी 13। सो द वैल्यू ऑफ क्यू आर you can see that this is the 13. Now you have to find sin p, cos p and tan p one by one. You can easily find all the values. I am taking this time sin p. तो चलिए हम sin p को सॉल्व करते हैं, जो हमारा मेन पर्पस था sin p को सॉल्व करने का। So sin p is equals to perpendicular by hypotenuse। आप देखेंगे डायग्राम में p यहाँ पे एक्सप्लेन किया, नीचे की तरफ है, मैंने उसको यहाँ डिफाइन कर रखा है। सो साइन p परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 12 by 13। आई थिंक अब आपका एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द cos p, इट वुड बी cos p इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, विथ रिस्पेक्ट टू p बेस बन जाएगा 5, हाइपोटेनियस में नो चेंज and hypotenuse will be 13. Now you have to find again tan p also. So tan p and this time of tan p perpendicular by base, again you आप देख सकते हैं एंगल p के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं हम, p हमारा हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है। So it would be perpendicular upon base 5 by 12। So ये आपने डेटा फाइंड कर लिया। इस प्रकार से आप देखेंगे पाइथागोरस का यूज करके एक आइडेंटिटी अप्लाई करके आप रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, रेशियोज उसके बाद में फाइंड करते हैं, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से आपने देखा इसके सेकेंड फेज को हमने जब सॉल्व करा तो हमें जो डेटा मिलेगा वो डेटा ये मिलेगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस सॉल्व करते हैं। ओके, सो इस लेक्चर में जैसा मैंने आपसे कहा था हम कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करने के बाद कुछ एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपको एक बार और सिखाऊंगा। उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में हम ये जानेंगे कि हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टडी करना है। You all know very well that there are the 6 trigonometrical ratios: sin, cos, tan, cot, sec, cosec. This time you solve all the ratios value with respect to their angles. But now the second phase of your problem is related with the values. Yes. So in the 10th class, you should remember one thing. This is the rectangle coordinate geometry, and this is called the first quadrant. And आप जब
एनसीईआरटी में देखते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही फंडामेंटल ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दी गई है। जब आप क्लास 11th में जाते हैं तो आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। सो दिस टाइम माय डियर स्टूडेंट ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ बताऊंगा जिसको हम अभी ड्राइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस प्राइमरी स्टेज पे वो पॉसिबल नहीं होता है, वो हमें इनिशियल स्टेज पे लर्न करना पड़ती हैं। सो दिस टाइम I will explain some values and then I design a table। ऑलरेडी टेबल आपको आपकी बुक में मिल जाएगा और इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस से याद हो जाती है। उसके बाद हम इसका सेकेंड फेज पढ़ते हैं। तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट फेज जो रेशो वाला था वो ओवर होता है और जो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है वो होता है वैल्यू वाला। तो वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो अपनी कॉपी में हेडिंग में जरूर आप मेंशन करिएगा इसका सेकेंड फेज जो होता है वो सेकेंड फेज होता है वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम। और वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम के लिए जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान से देखते हैं, सो इस क्वाड्रेंट में हमें इस 90 से पहले कुछ एंगल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। इट वुड बी 30 डिग्री, नाउ 45, नाउ 60 एंड 0 डिग्री एंड दिस टाइम 90 डिग्री। हमें कुछ वेरिएशंस दिए गए हैं। एज आई टोल्ड यू इन द 10th class only you have to study first quadrant only। So in first quadrant I am making a table और वो टेबल ऑलरेडी आपके पास में, इसलिए मैं उस टेबल को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। उसको बनाने का तरीका आप 11th क्लास में सीखते हैं, बट अभी आपको उसे यूज़ करना होता है। इसलिए आप देखेंगे मैं यहाँ पे 0 डिग्री से रिलेटेड, नाउ 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कुछ बेसिक वैल्यूज हम लिखेंगे। इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था, तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रिक्स कभी भी लॉन्ग टर्म वर्क नहीं करती। सो साइन 0 डिग्री 0 होता है। क्यों होता है इसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा क्लास 11th में, इफ़ यू टेक मैथमेटिक्स। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें 1/2 मिलेगा, मतलब द रेशियो ऑफ साइन थीटा विल बी 1/2। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है। ये रेशियो हम हायर क्लासेस में, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्कस करेंगे। कॉस थीटा, और थीटा अगर 0 डिग्री है तो वैल्यू 1 होगी। आप कह सकते हैं कुछ टीचर ऐसा सिखाते हैं इसको उल्टा लर्न कर लो, बट हमेशा मैं इस चीज़ का अपोज करता हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा लगता है, पर ये एक प्रॉपर तरीका होता है इसको समझने का। अगर आप ये 2 वैल्यू निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। थर्ड देखिए, मैं 10 इसी रिस्पेक्ट में आपको निकाल के बताऊंगा। cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और ये हो जाएगा 90 वुड बी 0। आई थिंक आपको याद होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और वो प्रॉपर्टी होती है tan थीटा। इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट साइन थीटा एंड कॉस थीटा वैल्यू, no need to learn any value, you can find all the values with respect to these two ratios। so this time sin theta by cos theta, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं, आप जानते हैं, तो 0/1 मुझे मिलेगा 0। इसका मतलब tan 0 0 होगा। आप देख सकते हैं इन दोनों से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं बाय दिस फॉर्मूला, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें वैल्यू मिलेगी 1/√3। दिस टाइम 45 दोनों वैल्यू सेम है, डिवाइड करने पे कैंसिल होके हमें मिलेगा 1, मतलब 10 45 1 होगा। नाउ आप देखेंगे 60 √3/2 एंड 1/2, आप इसको भी डिवाइड करें। जब आप इसको डिवाइड करते हैं इसका मतलब ये कितना हो जाएगा √3, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। एंड 1/0 आपको 7th क्लास में सिखाया गया था, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है।
बट दिस टाइम जीरो। जीरो का मतलब होता है हम इसे डिफाइंड नहीं कर सकते। कुछ बुक्स में देखेंगे तो इन्फिनिटी लिखा रहता है, कुछ में देखेंगे तो नॉट डिफाइंड। दोनों ही करेक्ट है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये टेबल तैयार हो जाती है। अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल करते जाऊं तो मैं साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का मैं कॉट वैल्यू भी निकाल सकता हूं, जो अभी हम नहीं करेंगे। सो ये एक टेबल है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इस टेबल से हमें आइडिया लगता है कि हम आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक कुछ थोड़ी बहुत इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम। नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप ट्राई करना। सपोज साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 एंड साइन 45। आप देखेंगे दोनों तरफ एक ही रेशियो है। सो सॉल्व करते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम को। इसका लेने का पर्पस ये है कि हम एक ऐसी वैल्यू रखें जिससे हम आंसर बहुत इजीली निकाल सकें। sin 45 that means 1 upon root 2, cos 45 again 1 upon root 2 plus cos 45 again 1 upon root 2 into sin 45 again 1 upon root 2। आप देखेंगे ये 45 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी। देयर आर द टू फ्रैक्शन, बीच में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 हमें देगा यहाँ से 2, मतलब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे आपको मिलेगी वैल्यू 2 प्लस न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर रूट 4, अगेन रूट 4 विल बी 2, हाफ एंड हाफ होता है 1, कैसे भी इसको चेक कर लें, या डिनोमिनेटर अगर दोनों के सेम है तो 1 + 1 सॉल्व करेंगे 2/2, आंसर निकल के आएगा 1। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू आई 1। आपने देखा। एक डेटा में और लेता हूं आपके सामने, हम उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 एंड sin 30। दिस इज अगेन द एक्सप्रेशन लाइक दिस। इसका भी एक एक्सप्रेशन आप देखेंगे ऐसे ही है। नाउ यू कैन सी दैट sin 60 मैंने आपको बताया था इट वुड बी √3/2, cos 30 अगेन √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। देखते हैं इसका क्या आंसर मिलता है हमें। सो sin 60 √3/2 इंटू cos 30 अगेन √3/2 प्लस cos 60 आप देखेंगे 1/2 sin 30 1/2। √3 multiply with √3 because we have a two fraction with multiply with each other. So √3 into √3 √9 हो जाएगा 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 से ये बन जाएगा 4, बीच में ऑपरेशन का प्लस साइन। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 4। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4, 3 + 1 सॉल्व करेंगे 4/4, कैंसिल करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर कितना होगा, द आंसर विल बी 1। तो आप देखेंगे इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा और कुछ वैल्यूज का यूज करके हमने इसको देखा, तो इसकी जो वैल्यू है। अब इसी तरह के एक्सप्रेशन आपको फ्रैक्शन में भी मिल सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। हम इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो के अंदर हम इससे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट कंडीशन यही है हमें इसकी वैल्यू याद होना चाहिए। आप 1 या 2 टाइम्स प्रैक्टिस करें sin थीटा एंड cos थीटा की, देन उसको आप डिवाइड कर दें, tan थीटा आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दें कोसेक आ जाएगा, cos का रेसिप्रोकल करेंगे सेक आ जाएगा, तो आपके पास ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज आ जाएंगी। tan का रेसिप्रोकल करेंगे cot मिल जाएगा। तो कोशिश करें sin थीटा एंड cos थीटा, सिंपल ट्रिक है, नो नीड टू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क यूज करें, अपना ब्रेन यूज करें। सिंपल 2 आइडेंटिटीज याद कर लें, sin एंड cos, डिवाइड करके tan निकालें, तीनों का रेसिप्रोकल करके रिमेनिंग 3 वैल्यूज निकाल लें रेशियोज की। सो इस प्रकार से आपके पूरे कंप्लीट टेबल तैयार हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम
हम स्टार्ट इसी टेबल से करेंगे, इसकी रेसिप्रोकल से। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, मेरे अगले वीडियो में हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम और कोशिश करेंगे तो 90 माइनस थीटा से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर, नहीं आए तो ना भूलें, दोनों ही कंपलसरी हैं, जो आपको ठीक लगे। ओके, बाय एंड थैंक यू वेरी मच।